एक्सरसाइज थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, 5 मिनट्स ऐसे ही वेस्ट कर लें, रिकॉर्डिंग करनी होती है। जी मैम। सिर्फ 23 पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, उस दिन जो है हमने एक्सरसाइज से पहले ये कॉम्प्लीमेंटेशन वाला जो टॉपिक है इसको डिस्कस किया था या नहीं? याद है किसी को? मुझे मैम कर लिया था। कर लिया था? कहाँ तक किया था? मुझे याद आ रहा था कि नीचे तक नहीं किया था। मैम यहाँ तक किया था, लेफ्ट साइड और राइट साइड, नीचे तक नहीं किया था। सब्ट्रैक्शन वाला नहीं हमने किया था। एक्सरसाइज को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं फिर उसको देख लेंगे, ठीक है? जी मैम। जी मैम। और दूसरी बात ये कि आप लोग जो हैं वो परेशान ना हुआ करें कि समझ नहीं आ रही या कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? जहाँ पे कोई मसला मसाइल होगा तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप लोग कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और ये जो हम जी मैम। यूनियन और ये डी मॉर्गन्स लॉ और ये की टाइप्स वगैरह, ये तो सारा हम प्रीवियसली पढ़ते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही थी इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है? तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैडम ने हम पे डाला हुआ है, खुद करवाती नहीं है या हमें समझ नहीं आती, ऊपर से गुजर जाता है। तो एमएससी में ठीक है मैम। ठीक है ना? तो अब इतना तो आपका ब्रेन खुल जाना चाहिए कि आप लोगों को चीज़ों की फिर से थोड़ी बहुत समझ आने लग जाए, स्पेशली उन चीज़ों की। जी बिल्कुल कोई मैम। नई चीज़ का बात नहीं कर रही, स्पेशली मैं उन चीज़ों की सिर्फ बात कर रही हूँ जो आप प्रीवियसली पढ़ते आए हो, ठीक है ना? तो अभी तक ये जनरल बातें क्या थी कि अगर एक सेट है तो उस यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट मिलके जो है वो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। अगर एक एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो वो ओरिजिनल सेट में नहीं होगा। और यूनियन के लिए हम और यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए हम एंड यूज़ करते हैं। यूनियन में कंबाइन हो जाता है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन चीज़ें आ जाती हैं। यही हम बार 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 यही लॉजिक्स और रीजनिंग हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? जी मैम। हाँ जी। तो इसमें ऐसी कोई भी अभी तक नई बात नहीं है जो हमने। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। आप डेली बेस पे लेक्चर रिकॉर्ड करती हैं ना? हाँ जी। तो मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ जो दोस्त हैं वो मतलब लेक्चर्स नहीं ले सकते, उनके इलाके में जो नेट का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है। हम्म। तो आप हमें जो है ना लेक्चर शेयर कर दिया करें, मतलब हमारा जो ही लेक्चर एंड हो तो शाम को मतलब या लेक्चर्स के फौरी बाद हमें वो वीडियो सेंड कर दिया करें ग्रुप में। पता है क्या, मैं लैपटॉप पे रिकॉर्ड करती हूँ और मेरा जो है वो माशाल्लाह लैपटॉप भी ज़माने कदीम का है, और मोबाइल में मैम तो नया ले लेना। है। मैम न्यू ले ले जब अल्लाह हिम्मत देगा ले लेंगे। मैं उसका जो दूसरा तरीका है ना, इंशाल्लाह। वो मैं ऐसा करती हूँ जी कि मैम। मैंने यूट्यूब चैनल जो आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि बनाया हुआ, वो तो मैं इसलिए नहीं अपलोड कर रही थी कि ऑलमोस्ट सारे होते थे। तो अब मैं ऐसे करती हूँ जो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है? मुझे लेकिन थोड़ा जी सा मैम आप वो दरअसल मैम जो हमारा डेली बेस पे हमारा अपना लेक्चर क्लास वाला होता है वो हमें मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसको बीच में फिर सोल्यूशन नहीं हमें मिल रहा होता, तो हम दोबारा वीडियो गेन देख के हम देन वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। अगर यही वाला हमें लेक्चर मिल जाएगा ना तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा बानिस्बत अदर कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड के। जी मैम, ठीक है अली सीख कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। मैं ना इंशाल्लाह कर देती हूँ एज सून एज पॉसिबल। मैं पहला काम यही करती हूँ कि मैं आप लोगों के जितने भी लेक्चर्स हुए जी हैं ना मैम थैंक यू सो मच, रिकॉर्ड। क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ दोस्त हैं वो तो लेक्चर बिल्कुल ले ही नहीं पा रहे। हाँ, मैं वही देखती हूँ आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, और सिर्फ 27 से 30 जी लोग होते हैं, जबकि जो बीएससी वाले हैं वो 45 लोग होते हैं एक टाइम पे क्लास में। पता नहीं आप लोग। नहीं मैम आज ही थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा वीक है, वरना स्ट्रेंथ कल हमारी भी अच्छी हो बहुत जाती कम है। लोग मतलब को थे। 53 54 के नजदीक हमारी स्ट्रेंथ है, उनमें से तकरीबन
7 से 8 लोगों का इतना प्रॉब्लम है ना कि वो लेक्चर बेचारे ले ही नहीं पाते। ठीक है 7 से 8 एक्चुअली लोग आज मैम ऐसा हुआ है ना कि आज हमारी फर्स्ट क्लास भी नहीं हुई, सेकंड क्लास भी नहीं हुई, तो इस वजह से स्किप कुछ हो गई थी स्टूडेंट्स हमारी नहीं आए। क्लासेस। बीच में कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं खुद लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे दिया करूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर चेकिंग हो गई खुदा ना खास्ता तो आप लोग भी मारे जाओगे, मैं भी मारी जाऊंगी। नहीं मैम ऐसा नहीं होगा, आज वो को क्यों मैसेज मैम, करते हैं चेकिंग ग्रुप क्यों? में। हम्म वो मतलब हमारे क्यों जाना है? मारे इन द सेंस ये इस दफ़ा थोड़ा पता नहीं मुझे कि चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि कहा तो हमें यही किया है जी आपने ऑनलाइन जो लेक्चर लेने हैं आपकी कभी भी चेकिंग हो सकती है, क्योंकि हमारी जो ऑनलाइन लेक्चर्स के लिंक्स हैं ना उनके पास हैं। आपने देखा होगा इस दफ़ा एक ही लिंक है जो यूज़ हो रहा है बार बार, हर क्लास के लिए वही सेम लिंक यूज़ हो रहा है, और जी वही लिंक जो है वो यूनिवर्सिटी वालों के पास भी है। जी मतलब मैम। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वालों के पास, डॉक्टर नवाज साहब के पास, इमरान साहब के पास भी है, और वो जो QEC वाले हैं उनके पास भी है। तो हमें ये कहा गया था जी कभी भी चेकिंग हो सकती है, तो मैं तो इसलिए, वरना मैं लास्ट सेमेस्टर में यही करती रही हूँ। वो मुझे बहुत इजी भी लगता था कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करती थी और मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देती थी। फिर जिनको मसला मसाइल होता था वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेते थे। लेकिन खैर इस तरह ये है कि मैं ढीली नहीं पड़ती, आप लोग साथ साथ लेक्चर्स हो रहे हैं, उस तरह मैं ढीली पड़ गई थी कि एक ही दम से फिर मैंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड करके दे दिए थे। लेकिन मैं ऐसे कर ली करें फिर कि लेक्चर अपना रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर दिया करें और इधर क्लास से स्टार्ट कर ली, थोड़ा बहुत लेक्चर के बारे में बता दिया, दूसरा हम उधर से कर दिएगा। वो मेरा काम बढ़ जाएगा बेटा, वो पता है क्या, मेरा भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं भी खैर कौन सा बीच में छोड़ ही देती हूँ एक आधा लेक्चर, तो क्योंकि कोई ना कोई मसला ऐसा आ जाता है, जैसे पहले बीमार रहे हैं मेरे घर में सारे भाई भाई बीमार हुए हैं, जी मैम। तो कभी बेटे का कोई प्रॉब्लम हो सकता है मैं कल लेक्चर ना ले सकूँ आप लोगों का, लेकिन मैं बता दूंगी पहले। जी मैम। ठीक है ना। जी मैम। और ये मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मुझे टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप घर में रहते हुए यूनिवर्सिटी जाओ तो वो और बात होती है, घर में रहते हुए बाकी काम भी देखने होते हैं, जी मैम। बच्चा भी सर पे चढ़ा रहता है। जी ऐसे। ठीक है ना, कभी कोई मैम आ कितने गया साल का बेटा है आपका? मेरा 1.5 साल का बेटा है, वो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देता इस टाइम, तो अब मैं उसको सुला के आई हूँ, तो वो तो लैपटॉप की कीज तबाही आ जाती है वो फिर। दरअसल मैम लैपटॉप तो आपने अपने बेटे को दिया हुआ, हमारा तो आपने ऐसे बहाना बनाया होगा। जी लैपटॉप बेटे को दिया, अल्लाह ना करे, ये तो मुझे वैसे ही शहबाज शरीफ ने दिया था, ये तो मुझे दिलो जान से प्यारा है। माशाल्लाह, फिर तो मतलब आप भी नून लीग की वोटर हैं। नहीं नहीं नहीं, वोटर नहीं हूँ, सिर्फ उन्होंने लैपटॉप दिए थे इसीलिए, बस ठीक थे। गलत बात है मैम, अगर उन्होंने मैम लैपटॉप हमें दिया है नहीं तो मिल फिर सकता, आप हमें कैसे? उनसे मोहब्बत करें ना, फिर आप भी उनके सपोर्टर बने। नहीं मैं आर्मी के साथ हूँ। लो जी, किसी ना काम के हैं। हाँ बस मैं आर्मी के साथ हूँ, ना मैं इमरान खान के साथ हूँ ना मैं उनके साथ हूँ। अच्छा चलो बस बथेरी बात हो रही है। मैं जी ना मैम। आप लोगों को कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करके तो बता दूँ। वैसे तो आप तीनों क्लासेस जी एक मैम। ही पढ़ रहे हो, ठीक है, BSc थैंक यू मॉर्निंग मैम। वाले भी, इवनिंग वाले भी, और आप लोग भी। मैम PhD हमारा यही जो लेक्चर के दौरान वीडियो होगी रिकॉर्ड, यही करेंगी ना अपलोड हाँ वहाँ हाँ पे? यही करूँगी यही करूँगी। वो जी मैं मैम। मेंशन कर दूंगी, ये MSc का है, ये BS इवनिंग का है, ये मॉर्निंग का है। जी मैम पर ठीक है। अभी तक आप लोग सबसे आगे जा रहे हो, वो दोनों क्लासेस पीछे हैं, क्योंकि वो मुझे क्लासेस बाद में बड़ी मिलती हैं। बात है मैम, बड़ी बात है फिर तो, अगर हम ये आगे हैं मैम सबसे तो। आगे मैम की इतनी कसम स्पीड ठीक कि है आप वैसे। लोग आगे वो चीज़ पहले कर लेते हो, वो अगले दिन करते हैं, ये बस इतना सा फर्क है। सही मैम। हाँ जी। तो मैं वैसे उन लोगों ठीक को है। कोई मसला मसाइल नहीं है, वो लोग बल्कि ज़्यादा इंजॉय करें, और आपस की बात है, मैं तारीफ नहीं कर रही उन लोगों की या जो भी है, वो लोग पार्टिसिपेट बहुत करते हैं, बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, और मैम उसमें मज़ा भी बहुत आता हमारी आज 2 क्लासेस, पहले वाली 2 क्लासेस नहीं हुई, जिसकी वजह से ये पार्टिसिपेंट हमारे कम है, वरना हमारे भी तकरीबन 40 से अबव ही हो जाते हैं, है। मैं 45 46 हो स्टूडेंट जाते हैं। पार्टिसिपेशन की बात कर रही हूँ पुत्र,
स्टूडेंट पार्टिसिपेशन की मैं बात कर रही हूँ। मैम क्या कोशिश मैम? तो हम भी करते हैं जितना मसला हो ना सके। आप लोगों की अगर क्लास आप में गिने चुने लोग होती हैं करते हैं, तो मुझे उनके नाम भी याद है। कमाल करता है, नवीद ने जब से, नवीद भी अब थोड़ा बहुत करने लगे हैं, रुबाब करती है, मुझे उनके नाम याद है जो पार्टिसिपेट करते हैं। मैम अली हैदर का नाम ही आप भूल गई हैं। बता तो रही हूँ, अभी मैं पार्टिसिपेंट्स के नाम खोल रही हूँ, देख के बताऊंगी। तो ये 5-6 लोग हैं जो करते हैं, बाकी तो सारे चुप करके बैठे रहते हैं। अच्छा है, चलो एक दफ़ा ये सब्ट्रैक्शन वाला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। A more general concept than complementation is that of subtraction of sets. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में तो उसने ऊपर यही हमें बताया था ना कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो बेसिकली रोल्स को चेंज कर देता है, यानी कि यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देता है और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देता है। और हमने ये पढ़ा था, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, कि डुअल चीज़ों को जो है वो लेके चलता है कि अगर हमारा यूनियन है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इंटरसेक्शन है तो वो कॉम्प्लीमेंट के बाद यूनियन में ओवरऑल कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं, गिवन एनी सेट्स ऑफ a and b we define a minus b to be the set of all x such that x belongs to a and x not belongs to b। यानी कि a minus b का मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो a में हैं लेकिन वो सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो b में होंगे, यानी कि सेट a में से हम वो वाले एलिमेंट्स निकाल देंगे जो सेट b में नहीं होंगे, जो सेट b के एलिमेंट्स होंगे, सॉरी। इन अदर वर्ड्स, एलिमेंट्स लाइंग इन ए बट नॉट इन बी, यानी कि सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए में मौजूद होंगे, वो वाले नहीं आएंगे जो बी में मौजूद होंगे। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट बी बी अ सबसेट ऑफ ए, कहता है इसके लिए कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि बी जो है वो हमेशा सबसेट हो ए का। However, we can arrange this at our pleasure by replacing a minus b by a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कहता है लेकिन हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो बेसिकली क्या है, a माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट दैट द कॉम्प्लीमेंट a इन द डिस्कशन इज u माइनस ए इन द नोटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब वो कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, बेसिकली सब्ट्रैक्शन ही है कि हम यूनिवर्सल सेट में से ओरिजिनल सेट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास हमारा क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। To conclude this section, we discuss the intersection and union of more than two sets given three sets A, B and C. We wish to define their intersection. We could be very formal, having treated the intersection of two sets. We could observe that the two sides are equal and declare their common value to be the intersection of A, B and C. अब वो वही बात कर रहे हैं इसमें भी कि जिस तरह दो सेट्स के केस में हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं या हम इंटरसेक्शन लेते हैं या हम यूनियन लेते हैं, उसी तरह अगर हमारे पास तीन सेट्स आ जाएं तो भी सेम स्ट्रेटजी यूज होगी। ठीक है, इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि अगर दो सेट्स हैं तो उनके लिए रूल्स अलग हैं, तीन सेट्स हैं तो उनके लिए रूल्स अलग हैं। द प्रोसीजर कुड बी देन एक्सटेंडेड इंडक्टिवली टू n सेट्स। कह रहे हैं इसी तरह ही अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेट्स हों, यानी कि कोई भी नंबर हो सेट्स का, तो उसके लिए रूल्स हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कैलकुलेशन करने का तरीका सेम रहेगा। अब आगे वही बात कर रहे हैं, besides being somewhat heavy handed for the intersection of a finite number of sets, this procedure is problematic for an infinite number of sets। ये तो कॉमन सी बात इसने किया है कि फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स को डील करना इजी है जबकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स को डील करना डिफिकल्ट है। We therefore make a fresh start and straightforwardly define the intersection A, intersection B, intersection C of A, B and C to be the sets of elements lying in all of A, B and C। A, B और C के इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि कॉमन होंगे ए में भी, बी में भी और सी में भी, यानी कि जो एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट हों, बी में भी प्रेजेंट हों, सी में भी प्रेजेंट हों, वो वाले एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद at our plea we can note that intersection can be regrouped at either of the terms into अच्छा जी आगे for sets A1, A2 and AN, no novel thought is needed. A1 intersection A2 intersection up to AN is the set of all x such that x belongs to AI। यानी कि अब वो
एन सेट्स के लिए इंटरसेक्शन को डिफाइन कर रहा है कि कौन से एलिमेंट, वो वाले एलिमेंट्स आएंगे एक्स जो कि जनरल एआई में पड़े होंगे, मतलब सब सेट्स, सारे सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो इस सेट से बिलोंग करेंगे। यानी कि इंटरसेक्शन लेने का मतलब जस्ट द कॉमन एलिमेंट्स, आइदर आपके पास सिर्फ 2 सेट्स हों, 3 सेट्स हों या n सेट्स हों, इंटरसेक्शन हमेशा सेम रहेगा कि हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को पॉइंट आउट करना है। Nor is there any real difficulty with the intersection of infinite number of sets. Our only problem is to agree on notation. It is inadvisable to write something like A1 intersection A2 intersection A3, for this would suggest that the number of sets is countable. We are anticipating for the moment the discussion of countability in section 2.1. अच्छा, ये तो काउंटेबल सेट्स की बात हो रही है ना कि अगर हमारे पास सेट्स काउंटेबल हैं तो उनके इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करेंगे, और वो भी तरीका भी सेम है और स्ट्रैटेजी भी सेम है। What we need is the concept of a general index set. अब वो कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत क्या है पढ़ने की, जनरल इंडेक्स सेट बेसिकली होता क्या है। लेट आई बी एन आर्बिट्रेरी सेट, कहता है कोई भी आर्बिट्रेरी सेट हमारे पास आई है। वी राइट आई फॉर अ टिपिकल मेंबर ऑफ आई, कहता है आई एक मखसूस मेंबर के लिए लिखेंगे। लेट अस सेट ए आई बी द गिवन फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई। कहता है एक हमारे पास सेट है ए आई, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, और गिवन हमारे पास क्या है कि एक स्मॉल आई है जो कि बिलोंग कर रहा है, जो हमने आर्बिट्रेरी सेट ली है। द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स ए आई रिटन, इंटरसेक्शन को जनरली हम क्या लिखेंगे, आई नंबर ऑफ सेट्स के लिए तो इंटरसेक्शन नीचे आई और साथ ही आई, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। अब ये जो आई है ना, ये एक आर्बिट्रेरी सेट, मतलब आई आ रहा है A1 A2 A3 A4, ये उन्होंने जो नंबरिंग्स हैं उनका सेट अलहदा बना दिया, और ए सेट वो है जिसका हम ए आई वो सेट है जो A1 A2 A3 हैं उनका कॉमन इंटरसेक्शन। इसी तरह वो कह रहे हैं जो कॉमन यूनियन है उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे। इंडेक्स बेसिकली इज द नंबर। अच्छा जी, उसके बाद अब वो हमने कल एक्सरसाइज में कहाँ तक डिस्कस किया था? मैम क्वेश्चन नंबर 5 तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कई लोगों को मसले मसाइल थी, पता नहीं आप लोगों के थे, एक तो मुझे भूल जाता है सारे, एक चीज ही पढ़े तो मुझे भूल जाता है। 5 तक मैम नो हो मैम गए हमें थे तो कल, नहीं आज ये दिया तो ये चीज होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू दिस इफ C इज सबसेट ऑफ A। जी अच्छा, हम देखते हैं ये मुझे किसी ने ना प्रूफ करके भेजा है, हम ये देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। आप लोग भी देखो जरा इसको। वो कह रहे हैं लेट कर लो C सबसेट है A का, देन बाय थ्योरम अगर हम A का उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट C ही आएगा, क्योंकि C कंडीशन क्या दी हुई है उसमें कि C सबसेट है हमारे पास A का। उसके बाद हमने जो स्टेटमेंट थी वो ले ली, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C जो कि इसके इक्वल है। अब वो कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B इंटू यूनियन ऑफ C। अच्छा, यानी कि वो कह रहे हैं ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। अब नाउ कन्वर्सली प्रूफ दैट, ये तो लॉजिकल सी बात है ना, ये मैं कर्सर जो मूव कर रही हूँ नजर आ रहा है? जी मैम आ रहे हैं। हाँ, ये तो लॉजिकल सी बात है ना कि हम ऑर्डर अगर चेंज भी कर दें तो ये प्रॉपर्टी है कि चाहे हम पहले ए बी यूनियन सी ले लें, बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें, वो इक्वल होगा, चाहे ए का इंटरसेक्शन ले लें बी के साथ, बाद में यूनियन ले लें उसका सी के साथ। तो ये प्रॉपर्टी यूज की है। उसके बाद कह रहे हैं नाउ कन्वर्सली सपोज दैट कि ये चीज़ सही है। अब हमने शो करना सी सबसेट है ए का, तो क्वांटिटी
सपोज कर लें कि सी सबसेट ना हुआ ए का, तो एक ऐसा बिलोंग करेगा एक्स जो कि सी से है, जो कि सी में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा। अगर वो सी में होगा, क्योंकि मैम सी ए में नहीं है तो फिर ए में एक्स भी नहीं होगा। बिल्कुल एक्स नहीं ना होगा। तो लेकिन अगर वो सी में है तो वो इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करेगा, क्योंकि यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। यस मैम। तो अगर वो सी में पड़ा है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में वो एलिमेंट पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो इसमें नहीं पड़ा होगा क्योंकि वो कह रहा है ए में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं पड़ा होगा। तो हेंस वो कह रहे हैं ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, जो कि कंट्राडिक्शन आ गई। वैसे ये भी प्रूफ इजी है, समझ आ रहा है आप लोगों को इसकी? जी मैम ये भी समझ आ गई इसी। हाँ, ये उसने कन्वर्स इस तरह प्रूफ करा दिया कॉन्ट्राडिक्शन से। आप लोगों ने जो किया है मेरा ख्याल है वो बहुत लेंथी है, जो हम कल देख रहे थे। जी मैम वो लेंथ किया थोड़ा। रुबाब आप लोग क्लास में ही है ना? जी जी मैम। मैम। हाँ, ये देखो, ये उसका मैंने खोला, मैंने ये देखो कौन सा इजी लग रहा है आप लोगों को? ये इजी है या ये इजी है? वैसे अपनी अपनी समझ की मैम बात है। दोनों इजी है मैम, ये थोड़ा शॉर्टकट है, वो थोड़ा लेंथी है इजी तो। हम्म, तो अगर आप लोगों को ये चाहिए तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूं ग्रुप में। जी मैम कर देंगे। क्या आप लोगों ने अपने तरीके से करना है? ये भी कर दे मैम, जिसने उस तरीके से करना होगा वो उस तरीके से कर लेंगे जिसने इससे करना। अच्छा, चलो मुझे ढूंढना लिख के दो। इसका ये सिंगल है, इसका ये एक। हाँ जी, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो अब जिसको जैसे आसान लगे वो कर ले, ठीक है? अच्छा, अब ये वाला ठीक कौन सा मैम। क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी जी, कौन बोल रहा है? मैम ये बता दें कि अपना कितने लेक्चर रह गए हैं बाकी मिड तक के? ये तो अभी तक तो मुझको खुद भी नहीं पता है, मैं देख के बताती हूँ। तो आपको ये परेशानी हो रही है, हमने पढ़ा ही कुछ नहीं है। नहीं, मैंने कहा जो आपने शेयर किया वो फिर उससे ही पढ़ लेंगे, मसला तो वैसे है नहीं। यही है कि ये इंटरसेक्शन यूनियन ही पढ़ने हैं ना, तो उससे पढ़ लेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन और यूनियन ही है, अभी तक तो हमने यही किया है। स्पीडें मारनी पड़नी है मुझे। मैं खुद वैसे स्लो स्लो चल रही हूँ, भाग के भी क्या करना है। ठीक है मैम, स्लो स्लो ठीक है। जी मैम जितना बहुत पढ़ लें उतना पढ़ लें। यस अच्छा, मिड टर्म आपकी 14-12 से हैं? यस मैम। बहुत दूर है, अभी तो महीना पड़ा हुआ है। एक माह रह गए हैं तो एक माह रह गया ना, यानी 4 वीक्स, एक वीक में 3 क्लासेस, 3 4 12 लेक्चर अभी पढ़े हैं। यस मैम, 12 में से 4 छुट्टियां हो जाएंगी, 8 रह जाएंगे पीछे। 4 छुट्टियां हो जाएंगी। 4 यानी कि अगर वैसे कोई काम वगैरह पड़ जाता है, हाँ, काफी स्टूडेंट का नेट होता है, आपका भी फिर पड़ सकता है काम। ठीक हो गया। ये एडवांस यानी कि चल रहे हैं ना हम। पहले ही पुत्र पीछे रह तो गए। 8 लेक्चर हैं हमारे पास, तो क्यों ना 8 लेक्चर में इस तरह किए जाएं कि रोजाना के डेली के अगर 2 क्वेश्चन भी कोई कर लिए जाएं तो पेपर की तैयारी फिर उस हिसाब से कर ली जाए। मेरी बात सुनो, हम पहले ही इतना स्लो चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन करके मैं बाकी टाइम में क्या करूंगी? पता करूंगी आप लोगों को। ठीक है इतने। पहले इतना स्लो चल रहे हैं, मैं आप लोग को जब बुलाती हूँ कि ये बोलो कोई, तो वो तो बोलता ही नहीं, आधा टाइम तो उसी में वेस्ट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हौले हौले चलते हैं। मैम वो आप फिर आपने भी तो सेंड किए हुए हैं नोट्स ग्रुप में, वो भी कर लेते हैं साथ फिर ऐड। कौन से वाले?
मैम मैं वो जो एक्सरसाइज की बात ने वो कर रहा है। समझ एक बंदा बोलो मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो। क्या बोल रहे हो बताओ तो सही। हाँ क्या कह मैं रहे कह रहा हूँ कि जो ग्रुप में सेंड किए हुए हैं रुबाब ने हो। वो भी ऐड कर लें और जो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ये ऐड कर लेते हैं बस। जी बस 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 पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज आगे हम जो पढ़ेंगे वो मिड टर्म तो छोड़ो, वो तो होता ही छोटा सा 20 नंबरों का। मैं अगर उन्होंने एमसीक्यूज बनाने का कहा तो मैं एमसीक्यूज कहाँ से बनाऊंगी, मुझे ये टेंशन हो रही है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैम आपको MCQs कोई आइडिया है कि मिड टर्म हमारे ऑनलाइन नहीं होने हैं या फिजिकल होने हैं? मेरे हिसाब से आप लोगों के ऑनलाइन ही होने हैं। फिर तो मैम ये मुझे एमसीक्यू है ना, ठीक होंगे। फिर तो पूरे पूरे मैम मार्क्स। इस तरह करेंगे कि हाँ जो सी हम ये पढ़ रहे हैं ना बुक, इसमें से हम एमसीक्यूज बना के आपको शेयर कर देंगे। तो वो जो सी हमारी क्लासेस होती हैं हम उसमें उसको क्या नाम है उसका सोल्यूशन कर लिया करेंगे। मैं सदके कुर्बान जाऊं, सारा कुछ खुद ही कर लोगे। वो मैम मैं यानी तो कि देखिए एमसीक्यूज बना के माल ना तो एक गुड होगी। आपको जो जिस तरह हमारी अब क्लासेस हो रही हैं तो इसमें सोल्यूशन कर लिया करेंगे। तो जो से आपने आईटी सर्विस वालों को देने हैं एमसीक्यूज बना के या जिसको भी आपने देना है डिपार्टमेंट को तो आप वो दे दीजिएगा, ये भी सिंपल है। वो देख मैम लेंगे, आपको आप लोग तकल्लुफ नहीं ना देना चाहते टेंशन हैं। ना लो। अभी आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं पूरा पूरा कोऑपरेट करूंगी। जो चीज़ मैं जहाँ से बनाऊंगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यस मैम। हाँ जी। और अगर मैंने मैम नेट से ठीक बुक मैम, उठा दी जैसे ना, आपको मुनासिब लगे आप करें। मैंने लास्ट टाइम ऐसे किया था, जी मैम जैसे आप नेट से एमसीक्यूज उठाए थे, एक पीडीएफ बनी थी उसमें 60 एमसीक्यूज थे, ठीक है। तो उसमें जी से मैम। मैंने 50 करने थे तो मैंने वो दे दी थी कि ये करो, इसमें से 50 आ जाएंगे। तो वो भी सही तरीका है। जी बस मैम ये भी आपके पास, ठीक है। हाँ तो चले मैम जैसे आपको बेस्ट लगे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चलें कम से कम मैम ना करने से बेहतर वो 60 तो करेंगे ना हम। बिल्कुल। तो पुत्र, और फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं नंबर कहाँ से काटूं। सबने 100% किया हुआ था पेपर। अच्छी बात मैम नहीं ऑनलाइन में है है या मैम, सब 4/4 भी लेनी चाहिए। ऑनलाइन में सिर्फ सारी आप लोगों की मौजें हैं, मुश्किल सिर्फ टीचर के लिए। तो सही बात बताऊं, जिस तरह का ये पेपर बनवाते हैं ना हमसे, आप लोगों को तो कुछ और मतलब एक्सेल पे पेपर बनाते हैं, वर्ड पे नहीं बनाते। तो अब आप सोचते हो कितना औखा काम है। यस मैम। सेम ही है, स्टूडेंट्स के लिए भी काफी डिफिकल्टीज है ऑनलाइन में। वो आप लोगों का मैम इंटरेस्ट। 10 दिन तो पहले हम लोग लैपटॉप के बारे में रेंज करते रहते हैं। लैपटॉप एक पकड़े तो दूसरा खराब निकलता है। असल में जो शुभाशी वालों के जितने भी हैं वो खराब ही निकले हैं। मेरा तो सही जा रहा है। आप लकी हैं मैम। अच्छा, तो अब मैंने आप लोगों को ग्रुप में वो वाला क्वेश्चन भी भेज दिया, देख लेना। जिसको जो सा ज्यादा सही लगे वो उस तरीके को फॉलो कर लो, ठीक है। जी मैम। मैंने पेपर में बस रीजनिंग देखनी है, लॉजिक्स देखने हैं। मैंने ये नहीं देखना किसने लंबा किया किसने छोटा किया। चीज सही होनी चाहिए, आंसर परफेक्ट होना चाहिए कि लॉजिक और रीजनिंग समझ में आए। ठीक हो गया। तरीका बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से समझ के कर रहे हो, लेकिन बोंगियां भी नहीं मारनी। ठीक मैम। अच्छा, क्या था वो भी देख लें। हो गया था क्वेश्चन। सबसेट्स ऑफ मैम यूनिट वन। क्वेश्चन नंबर 6 करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 ना 6 से करना है। For a finite set, let denote the number of elements in A. If A and B are finite sets, prove that number of elements of A union B plus ये प्लस का साइन है। Number of elements of A intersection is equals to number of elements of A plus number of elements of B. ये भी बहुत इजी है।
There are 4 cases to prove this result. केस 1 में वो कह रही है जी कि if A and B are disjoint sets हैं, disjoint sets हैं तो उनकी शेप ये होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A को M कह दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B को N कह दिया। ये किसके पीछे से शोर आ रहा है, म्यूट करो। अच्छा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A जो है वो M है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B N है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होंगे, M प्लस N, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू A इंटरसेक्शन B क्या होंगे, 0। कमाल भाई अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैंने सबको म्यूट कर दिया। उसके बाद कह रहे जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी और दोनों को ऐड करें तो m प्लस n प्लस 0 बनेगा, जो कि m प्लस n आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम राइट हैंड साइड टेक करें। उसके बाद दूसरा केस जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स का आ गया, यानी कि जो कॉमन पार्ट में होंगे। उसके बाद सबसेट्स का केस आ गया, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ये भी इजी है। चलो इसको कल देखते हैं डिटेल में इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो है वो लेक्चर साथ अपलोड कर लूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर रही कि मैं अभी कर सकूँगी कि नहीं, ठीक है। थोड़ी रूटीन ऐसी है, लेकिन मैं कर दूँगी मिड से पहले इंशाल्लाह हो ठीक है, कोशिश कीजिएगा जाए। जल्दी हो बल्कि जाए। इंशाल्लाह वीकेंड पे ट्राई करूँगी, ठीक मैम। जी मैम। ठीक है। चलें इंशाल्लाह कल बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ ना समझ आई वो पूछ लीजिएगा कल। जी मैम। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम।